मिनी बाहर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी और रोशनी जब उसका पीछा करते हुए बाहर जाती तभी उसका हाथ टेबल पर लगे हुए फ्लावर पॉट में रखता और वह गिरकर टूट जाता। फ्लावर पॉट गिरने की आवाज़ से जयचंद जी की पत्नी प्रतिभा जी की नींद खुलती और वह अपने पति जयचंद जी को जगाते हुए कहती, मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई है, कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए। चढ़कर नीचे देखते हैं। तब जयचंद जी कहते, कोई बिल्ली होगी, नींद आ रही है, सोने दो। तब प्रतिभा जी ने कहा, बिल्ली आज तक तो हमारे घर में नहीं आई, चलिए ना, मुझे घबराहट हो रही है। कहते हुए प्रतिभा जी और जयचंद जी दोनों नीचे आते तो वह रोशनी को बाहर जाते हुए देखते। तभी जयचंद जी रोशनी को रोकते हुए कहते, रोशनी बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? अंकल जी वो रही थी। तभी प्रतिभा जी रोशनी के पास जाकर कहती, वो क्या कर रही हो तुम? इतनी रात को कहाँ जा रही हो? वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो और अब रात को बाहर घूमने जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो? तभी जयचंद जी प्रतिभा जी को रोकते हुए कहते, प्रतिभा क्या बोल रही हो तुम? पहले उसे बताने दो तो वह आखिर कहाँ जा रही थी, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेने दो। प्रतिभा जी, सुनते हैं, चलो बताओ कहाँ जा रही थी तुम? प्रतिभा जी जयचंद जी और रोशनी की आवाज़ सुनकर घर के बाकी के लोगों की भी नींद खुल जाती और सभी नीचे हॉल में आ जाते और सबका एक ही सवाल। तभी दादी जी पूछती, क्या हुआ बहू, क्यों तू उस पर गुस्सा हो रही है? तब प्रतिभा जी कहती, माँ जी, आपकी संस्कारी बेटी इतनी रात को घर से बाहर जा रही थी और जब पकड़ी गई तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। दादी जी कहती, बेटा क्या कह रहे हैं ये लोग, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही थी? तब रोशनी कहती, दादी जी मैं कहीं नहीं जा रही थी, वह तो मैंने मिनी को बाहर जाते हुए देखा, इसलिए उसका पीछा कर रही थी कि वह इतनी रात को कहाँ गई है। वैसे सच कहूँ तो मैंने मिनी को रोकने की कोशिश भी की और जब उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने मुझसे कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है, जो बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। यही सुन प्रतिभा जी रोशनी पर बहुत गुस्सा होती और वह चिल्ला कर कहती, ए लड़की, अपनी हद में रहे, खुद पकड़ी गई तो मेरी बेटी के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। तब रोशनी घबराते हुए कहती, आंटी जी मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं मिनी के बारे में गलत क्यों कहूँगी? मैंने खुद मिनी को बाहर जाते हुए देखा है और मैं तो बस उसे रोकने के लिए जा रही थी। तब जयचंद जी कहते हैं, रोशनी बेटा, होश में रहकर बात करो, मिनी अपने कमरे में होगी। तब रोशनी ने कहा, हमारी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग नीचे हॉल में आ गए, बस मिनी ही नहीं दिख रही है। क्यों? यदि अब भी आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मिनी के कमरे में जाकर देख लेते हैं, उसे तो अपने कमरे में होना चाहिए ना, तो चलकर देख लेते हैं। मिनी अपने कमरे में नहीं होगी। प्रतिभा जी, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और गुस्से में कहती,
और मिनी यदि अपने कमरे में निकली ना तो तू इस घर के बाहर होगी। इस घर में हमने तुम्हें रहने दिया। मुंबई जैसे शहर में कोई किसी को पहचानता भी नहीं है और इन्होंने तुझे इस घर में रखने के लिए तैयार हो गए और तू इनका यह एहसान इनकी बेटी की बदनामी कर कर चुका रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। कहते हुए सभी मिनी के कमरे की तरफ जाते और जब जाकर देखते तो मिनी अपने कमरे में नहीं थी। यह देखते हुए सभी को ऐसा रखने रखता कहीं रोशनी सच तो नहीं कह रही है, कहीं मिनी भाग तो नहीं गई। और बिनी कहती, रोशनी तो सच कह रही है, दीदी तो अपने कमरे में नहीं है। तभी प्रतिभा जी मुंह पर उंगली रखते हुए विनी की तरफ आंखें निकालते हुए उसे शांत रहने का इशारा करती। विनी चुप हो जाती। तब जयचंद जी कहते, आखिर मिनी गई कहाँ? और प्रतिभा जी से कहते, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसके दोस्तों के बारे में पता रखो। देर रात जब घर पर आती थी तो मैं पूछता था कि मिनी देर क्यों हो गई, तो तुम ही कहती थी ना, आज के बच्चे हैं, यदि आज़ादी नहीं देंगे तो बिखर जाएंगे। देख रिया, आज़ादी देने का नतीजा। प्रतिभा जी कहती, आप किसी पराई लड़की के लिए अपनी खुद की बेटी पर शक कर रहे हैं। हो सकता है कि वह नीचे किचन में गई हो पानी पीने के लिए, उसे प्यास लगी हो। तभी रोशनी कहती, यदि किचन में होती तो हमारी आवाज़ सुनकर बाहर नहीं आती और पानी का जग तो भरा हुआ रखा है। क्यों ना हम सब एक बार बाहर जाकर देख लें। मिनी ने मुझसे कहा था उसका बॉयफ्रेंड बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है, तो हो सकता है कि अभी भी वह दोनों बाहर हों। प्रतिभा जी शांत थीं और जयचंद जी कहते हैं, ठीक है, एक बार बाहर चलकर देखने में क्या जाता है। जब वह सब बाहर जाने वाले थे तभी मिनी अपने कमरे में आती और उन सबको देखते हुए कहती, आप सब मेरे कमरे में क्यों आए हैं इतनी रात को? आप सबको क्या मुझसे कोई काम है या आप सबको नींद नहीं आ रही है तो आज मूवी देखने का प्लान बनाया है हो? वैसे मेरा भी ना मूवी देखने का बहुत मन हो रहा है, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। तब जयचंद जी कहते, बेटा नींद नहीं आ रही थी तो बाहर घूमने के लिए जाने की क्या ज़रूरत थी? तब मिनी कहती, पापा मैं इतनी रात को बाहर क्यों जाऊंगी? तब प्रतिभा जी कहती हैं, बेटी तुम कहाँ गई थी? जरा सबको बता दो कि तुम अभी कहाँ से आ रही हो, वरना यहाँ पर तो तुम्हारे बारे में लोग को ने गलत राय बनाकर रखी है, तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। तब मिनी ने कहा, मम्मा मैं तो ऊपर टेरेस पर थी, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लेती हूँ, नींद आ जाएगी। यदि मैं टीवी चालू कर कर मूवी देखती तो आप सबकी नींद खुल जाती ना, इसलिए मैंने ऊपर टेरेस पर जाना ज़्यादा सही समझा। अब मुझे क्या पता था कि इतनी रात को आप सभी मेरे कमरे में मुझसे मिलने के लिए आएंगे। वैसे क्या गलत अफवाह उड़ाई जा रही है मेरे बारे में, क्या मैं जान सकती हूँ? मिनी रोशनी की तरफ हल्की सी मुस्कान देते हुए पूछती। तब प्रतिभा जी कहती हैं, सुन लिया आप सभी ने कि मेरी बेटी
पर गलत आरोप लगाया गया है। ये लड़की खुद बाहर जा रही थी और मिनी के ऊपर झूठा आरोप लगा रही थी। मिनी, क्या कहा? माँ, आपने ये लड़की मेरा झूठा नाम लगा रही थी। पर रोशनी, तुमने तो खुद मुझे टेरेस पर जाते हुए देखा था ना। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें प्यास लगी है, इसलिए तुम नीचे पानी पीने के लिए जा रही हो। तो तुम बाहर घूमने के लिए जा रही थी। इतनी रात को घूमना ही था तो मेरे साथ टेरेस पर घूम लेती, मुझे भी कंपनी मिल जाती। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा हो तुम्हारा? क्योंकि एक ब्लैक कार बहुत देर से बाहर खड़ी हुई है। कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? रोशनी चिल्लाकर मिनी से कहती, अपनी हद में रहो मिनी। मिनी, यदि आप सभी को विश्वास नहीं तो बाहर चल कर देख लीजिए। जब वह सब बाहर जाते तो एक जीप उन्हें बाहर खड़ी हुई दिखती और उन सबको देखते हुए वह व्यक्ति जो जीप में था तेज चलाते हुए भाग जाता, जिससे संदेह हो जाता कि रोशनी बाहर किसी से मिलने के लिए जा रही थी। यह तो वही बात हो गई, उड़ता चोर कोतवाल को दाते, प्रतिभा जी ने कहा। गलत हरकतें खुद कर रही हो और नाम मेरी बेटी का लगा रही हो। तब रोशनी कहती, आंटी जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं नहीं जानती कि मिनी यहाँ पर कैसे आई, पर मैंने खुद मिनी को बाहर जाते हुए देखा था। और आप सभी खुद बताइए कि मैं तो अभी अभी इस शहर में आई हूँ। मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं, तो कोई मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? मिनी, हो सकता है कि तुम्हारे गांव से तुम्हारा पीछा करते हुए आया हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और क्या पता इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए भेजा हो। वैसे भी यह शरीफों का घर है, ऐसी हरकत करनी हो ना तो कहीं और जाकर करो। क्यों मम्मा, गलत कहा मैंने? अपनी माँ की तरफ देखते हुए मैं नहीं कहती। तब प्रतिभा जी कहती हैं, सही कह रही है मेरी बेटी मिनी। ऐसी लड़की हमारे घर में रहेगी तो हमारी दोनों बेटियां बिखर जाएंगी। लड़की को तो अभी और इसी वक्त घर से बाहर कर देना चाहिए। मिनी तो रोशनी को अपने जान में फंसा चुकी थी। क्या अब रोशनी को यह घर छोड़कर जाना होगा? क्या होगा रोशनी के साथ आगे जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और आने वाला कहानी का भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।